कि सुख के माथे सिल पड़े, कुंती के ऊपर वचन थे, सुख के माथे सिल पड़े जो हर हृदय से जाए, और बलिहारी बा दुख को जो पल पल नाम जपाए। महाराज जो दुख में जो पुकार होती है ना, बस सच्ची पुकार होती है। हाँ, नाना प्रकार से अगर सीधा कर जो कनेक्शन हमारा सीधा उससे परमात्मा से जो लगता है ना तार हमारा, वो महाराज कहीं विपत्ति विपत्ति होता है उसकी पुकार लगाए तो सीधी पुकार लग जाती है। आज राजा दशरथ के पास सब कुछ था सज्जन, लेकिन सज्जनों जीवन में 3 रानियां होते हुए संतान नहीं थी। हमने बताया कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई महाराज जीवन में कमी है, लेकिन कभी मन में विचार ही नहीं आया कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं। क्यों? क्योंकि पहले के हमने बताया पहले के राजा जो होते थे वो प्रजा वत्सल होते थे, और राजा दशरथ को तो ये आभास ही नहीं था कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रजा में पुत्र का दर्शन करते थे। तब सज्जनों एक दिन गुरु माता की एक दिन सज्जनों जो गुरु वशिष्ठ थे उनकी पत्नी थी अरुंधति, उन्होंने कहा गुरुदेव से कि एक बात बताओ, अरे आपके जैसे गुरु के होते हुए राजा के यहाँ एक संतान नहीं, अरे तो आप किस बात के गुरु हैं? उन्होंने कहा देवी एक बात बोलूं कि राजा कभी इस इच्छा से मेरे पास आया ही नहीं, कभी उसे आभास ही नहीं था। तब सज्जनों अरुंधति माता के द्वारा उनको ये आभास हुआ। तब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में ये चौपाई लिखी है, एक बार भूपते माने माही, भूपते माने माही, तब गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी से जाकर का गुरुजी ने कहा कि सुनाओ राजन, सब कुशल मंगल तो है? उन्होंने कहा पहले सुख सुनाया। हम सबसे पहले कभी गुरुजी के पास पहुंचे या किसी के पास पहुंचे तो पहले अपना दुखड़ा रोते हैं, पहले अपने दुख सुनाते हैं, लेकिन राजा दशरथ ने क्या सुनाया सज्जनों? पहले सुख। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो राजन, जिस इच्छा से आए हो धरो धीर हो यह सुत चारी, चिंता मत करो। जिस इच्छा से आए हो, पहली अवस्था में आते एक बेटा मिलता, दूसरी अवस्था में आते 2 बेटे, लेकिन चौथे पद में आए हो तो 4-4 बेटे तुमको मिलेंगे। क्या कि कर्म करो। और सज्जनों कर्म क्या कि यज्ञ हुआ। अब देखिए आप, यज्ञ का प्रतिपादन यहाँ से प्रारंभ है और यज्ञ का ही प्राकट्य
यज्ञ के द्वारा ही भगवान का प्राकट्य। तब सज्जनों श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्रेष्टि यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्निदेव सज्जनों चरु का प्रसाद लेकर प्रकट हुए, खीर का प्रसाद। आखिर खीर का ही प्रसाद क्यों था और कोई प्रसाद क्यों नहीं था? खीर का ही प्रसाद, खीर में 3 चीजों का समन्वय होता है। खीर में क्या क्या चीज होती है जो बनाती है बताओ? हैं? दूध, चावल और मीठा। देखिए, दूध किसका प्रतीक है? ज्ञान का, उज्ज्वलता का। चावल किसका प्रतीक है? कर्म का, जैसा बोया वैसा पाया। खिचड़ी देखिए बुदबुदाती है, बोलती है ना, तो जैसा बोया वैसा पाया। चावल कर्म का प्रतीक है, यानी कि दूध ज्ञान का प्रतीक, चावल कर्म का प्रतीक और मीठा भक्ति का प्रतीक। जहाँ पर ज्ञान और भक्ति और कर्म, यहाँ पर तीनों मिल जाए, वहाँ भगवान को उतर कर नीचे आना पड़ता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए चरु का प्रसाद था सज्जन। आज सज्जनों ये खीर का प्रसाद था। सभी रानियों को बुलाया है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है। अर्ध भागे को सल्या है दीना, अर्ध भाग को सल्या है दीना, अर्ध भाग को सल्या है दीना, उन्हें भागे आधे करनी। दीना उन्हें भागे भागे करनीना, आधे भागे को दीना उन्हें भागे अब आप देखिए, अर्ध भाग, आधा भाग कौशल्या को, आधे में पुनः फिर 2 भाग किए। सज्जनों, उभय भाग आधे कर देना, आधा कई को। फिर जो आधे बच्चे उसके 2 भाग हुए, आधा आधा भाग दोनों के हाथ पर रखवा कर किसको दिया? किसको? सुमित्रा को। अब देखिए, कौन कहता है साहब ये राम कथा है, यहाँ ये पारिवारिक कथा है। परिवार चलाने, परिवार में कैसे रहा जाए और कैसे जिया जाए, वह यह पारिवारिक कथा है। से राम कथा तो नाम दिया गया है। जहाँ एक सौत भी दूसरी सौत को माँ बनने का सौभाग्य दिला रही है, वो क्या बताइए आप, परिवार की कथा है कि नहीं? जहाँ एक सौत नहीं चाहती कि वो जमीन का बंटवारा हो जाएगा कि मेरी उसको संतान हो, लेकिन यहाँ आधा आधा भाग दोनों ने अपने हाथ पर रखा और सुमित्रा के पास पहुंची। और जब सुमित्रा को वो भाग दिया तो कौशल्या के द्वारा जो भाग था उसको देखते ही सुमित्रा की आंखों में अश्रु आ गए। और आंखों में अश्रु आते ही कहा कि दीदी प्रसाद को ले लिया, मनी मन भाव बनाया। इतनी बड़ी कृपा और इतनी दया दृष्टि मेरी बड़ी बहन की, और जो मेरे यहाँ संतान होगी, मैं जीवन भर यही चाहती हूँ कि मेरी बड़ी दीदी की बेटे की सेवा करे। कहीं इस प्रसाद को लेकर कहीं उस प्रसाद को दिया था सज्जनों, तो मन में भाव जगा कि मुझे प्रसाद दिया है। जो उस प्रसाद से जो संतान होगी वो हमेशा बहन के बेटे की सेवा में रहेगी। और एक शत्रुघ्न और एक लखन, शत्रुघ्न भरत की सेवा में रहे और लखन राम की सेवा में रहे। महाराज कहाँ चक्कर में पड़े। एक परिवार की कथा है कि जीने की कला सिखाती हमको कि जिया कैसे जाए, कि परिवार में रहा कैसे जाए। हम नहीं कहते कि ये महाराज हम तो ये राम कथा कहाँ कहते हैं, हम तो ये कहते हैं परिवार की कथा है। इस कथा से जो जितना ले जा सके वो लेकर चले जाओ, क्योंकि सज्जनों एक राम कथा ही जो है वो जीना सिखाती है, नहीं तो भागवत तो मरना सिखाती है। ध्यान रखना,
हैं? भागवत में क्या है? परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन का कि 7 दिन में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो उसे क्या करना चाहिए बताओ। 7 दिन में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो उसे क्या करना चाहिए? किसका प्रसंग है? भागवत का। श्राप मिला परीक्षित को, लेकिन वो 7 दिन है कौन से? अरे वही 7 ही दिन लौट के 8वां दिन आता है, वो लौट करके 7 ही दिन है। इन्हीं 7 दिन में हमें मृत्यु तक पहुंचना है, लेकिन मरने से पहले कम से कम एक बार जीना तो आ जाए। अब तक हम जिए कहाँ हैं महाराज? अरे मरने की तो बहुत बात को छोड़ो, अब तक जिए कहाँ हैं? पहले जीने की एक बार कला तो आ जाए कि हम जिए कैसे। और जिस दिन प्यारे जीने की कला आ गई ना, जिस दिन जीने की कला आ गई उस दिन महाराज कथा कपल है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जीने की कला है राम कथा। ये परिवार की कथा है, जहाँ एक बेटी को सिखाया जाता है, एक नौजवान को सिखाया जाता है वो कुछ प्रकार रहे। हाँ, एक जो नौजवान है, मैं असलियत बात बता रहा हूँ सज्जनों, यहाँ दिन भर जाता है। यहाँ आने के बाद मैं 2-3 वर्ष ही आया हूँ। पहली वर्ष मैंने पूरी कथा कही थी। मुझे इतना प्यार इस गांव से मिला, शायद ही किसी गांव से मिला हो। असलियत में बात बता रहा हूँ, ये चापलूसी वाली बात नहीं है कोई मेरी कि मैं आपसे कोई चापलूसी कर रहा हूँ। इतना बड़ा मुझे यहाँ से प्रेम मिलता है ना, शायद ही किसी गांव से ना। लेकिन आपके साथ भाव ही ऐसे है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि पर रखा, समय व्यतीत होता है। ध्यान रखना, जब सब रानी सगर्भा हुई तो ध्यान रखना माताओं बहनों, जीवन में विशेष काम आने वाली चीजें हैं। जब भी गर्भा अवस्था में हो तो ये ध्यान रखो कि अनर्गल चीजों से बिल्कुल दूर रहो। अगर संतान को राम कृष्ण और ध्रुव बनाना है तो, और अगर अदरवाइज कुछ बनाना है तो आप अनर्गल चीजों को देखो। अगर गलत चीजें तुमने गर्भावस्था में एक बार कानों से सुनी और आंखों से देखी तो उसका प्रभाव संतानों पर पड़ेगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। ध्यान रखना, जब वो 6 महीने का गर्भ, 6 महीने का गर्भ में रहने के बाद शिशु भक्ति करना सीख सकता है, तो 6 महीने के गर्भ मां नियम करे तो भक्त ध्रुव भी बन सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन पहले इतने नियम करो, तब पहले इतना संयम बनाओ, तब यहाँ तो अगर ये भी खाना भी बन रहा है तो भी देवरानी की चुगली चल रही है। हाँ, नाना प्रकार से ऐसे ना। अगर सगर्भा में हो तो विशेष सावधानी रखो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग से जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा कथाएं अगर नहीं जा सकती, उस अवस्था में नहीं हो तो घर में कोई पढ़ा लिखा हो उससे सुनो। कहो कि राम जन्म की चौपाई निकालो हमको सुनाओ। वो ऐसी चौपाइयों के दर्शन करो, और वो माएं धन रहेंगी जिनके यहाँ छत्रपति वीर जैसे शिवाजी जैसे महाराज संतानों ने जन्म लिया। क्या वो लोग साधारण रहे होंगे? चंद्रशेखर जो हमारे बड़े भ्राता ने आपको बताया था, क्या उनकी माँ ने उनको नहीं जाना था? क्या उनकी माँ नहीं थी? लेकिन उनकी माँ के संयम थे। जो आज महाराज जो जिन्होंने राम कृष्ण को जन्म दिया था वो भी कौन थी? वो भी आपकी तरह साधारण थी, लेकिन उन्होंने वो नियम संयम दिखाया था कि भगवान को, परमात्मा को पृथ्वी पर आना पड़ा उनके गर्भ से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन आना पड़ा, इतनी ताकत होनी चाहिए। जीवन में ध्यान रखो, नियम अपनाओ। और जब सब रानी सगर्भा थी तब कोई नियम संयम थी।
गोस्वामी जी कहते हैं वह सज्जन समय आता है उन्होंने कहा कि अब आ गए, अब रोवो तो। ये बढ़िया अचंभे वाली बात है, अजब बात बताने को रोवे क्यों? कि संसार को कैसे पता चलेगा कि घर में लल्ला हुआ है? ना तो सब कहेंगे क्या पता क्या हुआ है, इसलिए रोवो। कि सुने वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक तब भगवान छोटे से शिशु बनकर रोने की किलकारी जैसे ही सज्जनों आई, और जैसे ही दासी ने जाकर खबर दी है तो दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानो ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई दशरथ जी को। और तब जो
करा लो, कम से कम उस दिन उसे उतनी तो शिक्षा मिल जाए कि तू राम और कृष्ण जैसा बन जा। नहीं तो हनी सिंह तो सब जिंदगी बनाने पर तुले ही है, वो भी है जिंदगी भर तुले रहेंगे, चिंता मत करना, सब बनाने के लिए। हाँ, ब्याह में डीजे पे महाराज सब डीजे बहुत मिलेंगे, लेकिन जन्मदिन जब मनाओ, हाँ खूब ध्यान से इस बात का ध्यान रखो। जन्म दिवस मनाओ, उस दिन बच्चे में सुंदर संस्कारों का जागरण, उस दिन बच्चे का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, उस दिन वो उसको संस्कार दिए जाएं, उस दिन वो उसको सज्जनों संस्कार दिए जाएं कम से कम, ताकि वो जीवन भर की पीढ़ी उससे काम आएंगे जीवन भर। अब चार चौगुनी खुशी थी महाराज अयोध्या में। और देखिए ऐसे करके कि चार प्रगटे ललनवा, चार प्रगटे ललनवा, आंगनवा में बाजे देखिए आप कैसे पुत्र हैं। नील मणि छवि छीरत, नील मणि छवि छीरत, कैसे कंचन बदनवा, आंगनवा में बाजे बदनवा। देखिए चरण पादुकाएं थी और ऐसे अपनी जीभ निकाली और जीभ से चरण पादुकाओं का रसा स्वादन किया। और जैसे ही महाराज चरण पादुकाओं का रसा स्वादन किया, उन्होंने कहा कि माँ एक बात बोलते हैं, तेरा बेटा यात्राएं बहुत करेगा और बचपन में से एक बाबा जी मिला। अब महाराज इतना सुनते ही देखो एक बात बोले, कहीं औरों का बच्चा बाबा जी को बहुत अच्छा लगता है, बड़ी पूजा पाठ करेंगे, बड़ी महाराज उससे वो करेंगे, और कहीं पता चल जाए अपना बच्चा बाबा जी होने जा रहा है, इसलिए से पूजा पाठ से भी दूर रखते हैं कि ज्यादा मंदिर मत जाया कर, ज्यादा जल को लोटा मत चढ़ा। कहीं इतना ऐसा नहीं है तो कहीं बाबा जी नहीं, बाबा जी बनना कोई साधारण नहीं है, बाबा जी बनना कोई मजाक नहीं है सज्जनों। जिसने घर को त्यागा है, जिसने घर को त्यागा है और जो पराई पीड़ा का दर्शन समझ सकता है वह बन सकता है। जीवन में ध्यान रखना, तो ये बाबा जी बनना कोई साधारण है क्या? अब मन में भाव बना लिया कि एक वो बूढ़ी माता बैठी थी, देखो ये बच्चा बैठा है, कौन है? कान क्या नाम है इसका, क्या नाम है? चलो मत बता। इतना बड़ा बच्चा कथा में रोज आकर बैठता, बूढ़ी अम्मा वहां से बैठी वो, और वहां से बैठी उस बच्चे को देखती रहती। पंडित जी कथा कहते, वो बूढ़ी अम्मा बहुत रोती बैठी बैठी, लेकिन नाती को देखती थी, कथा वो बच्चा सुनता था। जब पंडित जी गुरु जी पूछते कि बेटा कथा कहाँ छोड़ी, वो तुरंत उत्तर बता दिया, गुरु जी यहाँ पर। जैसे ही कहीं बात आती कि बेटा कथा कहाँ पर छोड़ी, कि तुरंत उत्तर बता देता। और जैसे ही सज्जनों विश्राम वाला दिन था, बूढ़ी अम्मा बहुत रोई और
तो गुरुजी गए उस अम्मा के पास, अम्मा क्यों रोती हो? अरे तुम्हें तो धन नहीं, इसकी और क्यों देखती हो तुम? कि क्या करें महाराज, ये हमारा नाती है। उन्होंने कहा ये नाती नहीं है तुम्हारा, ये तुम्हारे घर में तुम्हारा पूर्व जन्म का संस्कार जन्म लेकर आया है, ये सबका उद्धारक बनेगा, न जाने कितनी पीढ़ियों का उद्धार ये करेगा। ये पूर्व जन्म का कोई संत या भक्त तुम्हारे यहाँ पर बेटा बनकर आया है। तो पता है बूढ़ी अम्मा ने कहा कि हम यही तो ना चाहते बाबा जी बन जाए, हम यही तो नहीं चाहते बाबा जी बन जाए, बस यही बात गलत है। नहीं, कभी बच्चे को भक्ति करने से विचलित मत करो। अगर उसका मन है, उसने जवान बचपन में अगर राम राम श्याम श्याम चरण स्पर्श नहीं किया तो अपेक्षा मत करना कि बड़ा होकर करेगा। ये बच्चे छोटे छोटे हैं जितने हैं, इन्हें घर से ही सिखाओ, घर से ही बताओ। पहले तो यहाँ बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि घर से जब बच्चा जाए तो सबसे पहले तुम्हारा जहाँ धर्म जुड़ा है, उस जहाँ पर तुम्हारा पूजा पाठ होता है, उस बच्चे से कहो वहाँ प्रणाम कर। उसके बाद जितने घर में बुजुर्ग हैं उनके चरण छुड़वाओ। फिर उसके बाद घर में महाराज जितने भी हो सबके चरण स्पर्श कराने के बाद कहो रास्ते में जो भी मिले उससे नमस्ते या जो भी मिले प्रणाम करते हुए जाना, चाहे राधे राधे का। अब तो कहते हैं ना गुड नाइट का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है। अरे भाड़ में गए ये जमाने, आज भी अपना राधे श्याम और सीताराम जिंदाबाद बोलिए, श्याम रामचंद्र बोलिए। राधे राधे से अच्छा कुछ हो सकता है? अगर दिन की शुरुआत राधे राधे से और सीताराम से हो तो कितनी अच्छी बीतती है। हाँ, और सुबह उठते ही और व्हाट्सएप किया गुड मॉर्निंग, उठ गए। आजकल तो पति पत्नी भी व्हाट्सएप चलाते हैं, वो खेत से कह रहे हैं कि क्या बनाओगी आज, कि क्या बना ले, आलू मटर या पनीर बताओ क्या बना ले। तो ये जमाना है, लेकिन ध्यान रखना इस चीज को बहुत अलग रख दो। इन चीजों ने आपसी प्रेम कम कर दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। बेटा पिता के पास नहीं पहुंच पाता इस मोबाइल की वजह से। पति पत्नी आपस में बात नहीं कर सकते। एक बेड पर लेटे, किस कोण पे वो फेसबुक चला रहा है, वो फेसबुक चला रही है, कहाँ बात करें आपस में, टाइम कहाँ। बेटा महाराज संतानें अलग अलग कमरे हैं, कमरे में मोबाइल देख रहे हैं, कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। उन्हें यही नहीं पता माता पिता को संतान कर क्या रही है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हमने कहते प्रयोग मत करो, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन समय पर प्रत्येक चीज का सदुपयोग किया जाए। देखो एक होता है उपयोग, एक होता है सदुपयोग और एक होता है दुरुपयोग। दुरुपयोग तक बात ना आए, आप उपयोग कर लो, उपयोग की वस्तु है। और जहाँ तक है तो सदुपयोग की है, लेकिन सदुपयोग बहुत ही कम कर पाते हैं सज्जनों। जहाँ तक है वहाँ तक उपयोग तो कर लो, इसका दुरुपयोग मत करो। और दुरुपयोग करोगे तो उसका असर पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए बच्चों को सज्जनों बोलो 2 मिनट का कीर्तन। सीताराम 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 शंकर भगवान ने कहा कि इसे बचपन में बाबा जी ले जाएगा, लेकिन जैसे ही माता ने इतना सुना तुरंत गिर पड़ी। उन्होंने कहा चिंता मत करो, बाबा जी ले तो जाएंगे, लेकिन बड़ी सुंदर सी दुल्हन, हाँ दुल्हा का लेकर आएंगे। माँ खुश हो गई। ऐसी कौन सी हो जो अपनी बहू से सेवाना चाहती है सास? कितनी सास ऐसी बैठी हो अपनी बहू से सेवाना चाहती हो, और कितनी ऐसी बहू, यहाँ तो सब बहू बहुत बड़ी श्रीयोग होंगी, सब अपनी सासुओं के पांव दबाती होंगी, हैं? सही बोल रहे हैं हम?
हाँ, जितनी सेवा करो उतनी सेवा कर लो सासुओं की, ज्यादा से ज्यादा सेवा कर लो, क्योंकि तुम भी कभी सास बनोगी, तुम्हें सेवा की जरूरत पड़ेगी नहीं, सेवा की जरूरत पड़ेगी तुम्हें भी, तो तुम भी सास बनोगी, इसलिए अपनी सास की खूब सेवा करो, इतनी सेवा कर सको, इतनी चरण दबाओ उनकी दोनों समय ना, तो एक समय तो दबाई दो, और दोनों समय ना दबाओ तो कम से कम उनसे उल्टा सीधा मत बोलना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। मैं सच बता रहा हूँ बेटियों, ये हंसने वाली बात नहीं है, जीवन में ध्यान रखना, तुम्हारा असली घर जहाँ से तुम चली जाती हो ना, वहाँ पहुँचने के बाद, जिस घर में पहुँचने के बाद बस तुम उस घर का ध्यान रखो, ना कि जो बहू जब उस घर में आ जाती है ना, बेटी महाराज दूसरे घर पहुँच गई बहू बनकर, फिर वह अपने माता पिता से उस प्रकार से नहीं, आज 90% रिश्ते इस बात से गड़बड़ हो जाते हैं कि वो बेटी पूरे दिन अपने मम्मी पापा से ही लगी रहती है, सास ससुर की ओर ध्यान ही नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। जीवन में हमेशा ध्यान रखो, मना नहीं करते, बात मत करो, खूब अच्छी बात है बात करनी, लेकिन सास ससुर पति घर में और भी सदस्य हैं, उनको ध्यान दो। मुझे याद आ रहा है तो सुन लो कि एक बड़े घराने की बेटी जिसका विवाह हुआ, और वो विवाह होके जब सज्जनों अपने ससुराल पहुंची तो ससुराल में पहला दिन बड़े प्रेम से कटा, 6-7 दिन तक महाराज, लेकिन 7-8 दिन बाद उसने ऐसे करके देखो, ऐसे फोन उठाया और ऐसे करके मिलाया और अपने पिताजी से कहा, डॉक्टर थे उसके पिता, तुरंत ऐसे फोन मिलाकर अपने पिता से कहा, उन्होंने फोन उठाया कि बोल बेटी क्या बात है, कि पिताजी मैं इस घर में एक क्षण भी नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से तुरंत ले चलो, इस घर में मुझे डाल दिया है, ये घोर नरक की तरह है। कि क्या हुआ बेटी, कि कौन खराब है, कि ससुर तो राक्षस है, ससुर कहाँ है, कि वो सास तेरी के सास है, वो तो मेरी बहन बनी हुई बेटी है, कि बेटी तेरा पति के वो तो यमराज बना हुआ बेटा है, कि और तेरे घर में तेरी ननद के वो चुगलखोर है, कि तेरा देवर के वो तो घूमता फिरता है। पिता समझ गया कि कहीं कमी नहीं है, पिता समझ गया कहीं कमी नहीं है, लेकिन बाप मजबूर हो जाता है एक बेटी के आगे, और इतना मजबूर हो गया उस बेटी को लेकर महाराज घर आया। जब बेटी को लेकर जैसे ही वो घर आया, घर आने के बाद कुछ दिन बीते, लेकिन एक दिन पिता बैठा हुआ अपनी बेटी से बतला रहा था, कहा बेटी तेरे मन में क्या है ये बता, जो तू चाहती है वही करवा दूंगा, एक बात तो बता कि बस वो बुढ़िया सास है ना, वो बहुत खराब है, वो कैसे भी निबट जाए तो उस घर की चाबी हाथ में आ जाएगी, और चाबी हाथ में आ गई फिर तो पूरे घर पर मेरा ही राज रहेगा। पिता के डॉक्टर उन्होंने कहा बेटी चिंता मत कर, 1 महीने की जहर की ऐसी, क्योंकि सीधे सीधे 7-5 की अगर गोली यहाँ वैसी दे दी या तूने ऐसे मार दिया तो इल्जाम तो तुझ पर आएगा, इसलिए मैं तुझे ऐसी 1 महीने की पुड़िया बना कर दूंगा, तू रोज एक सास को 1 पुड़िया खाने में मिलाकर खिला दिया करना, 1 महीने में तेरी सास, बच्चा भी तेरे हाथ में। बेटी ने कहा कि पिताजी ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल बेटी डॉक्टर हूँ, ऐसा ही होगा, 1 महीने की पुड़िया बनाई, लेकिन बेटी एक बात ध्यान रखना, तू जा रही है ना, उस घर में पहुंचने के बाद तुझसे कोई कुछ कह जाए, कितना भी उल्टा बोल जाए, कितना भी कैसा भी बोल जाए, तू उल्टा सीधा उससे बात मत करना, गलत मत करना। उसने कहा ठीक है। बेटी महाराज अपने घर आ गए, वो ससुराल छोड़ गए इसकी महाराज। ससुराल छोड़ने के बाद जैसे ही घर में प्रवेश किया, महाराज कांच का गिलास रखा था, पैर से लगा, वो तुरंत गिरकर टूट गया, और जैसे टूटा महाराज सास ऊपर ही खड़ी थी, अंधी है, देख नहीं सकती, इतनी बड़ी आंखें दी है महाराज, आंसू बताया ऐसे करके पी गई अंदर ही अंदर, और पीने के बाद कहती है बुढ़िया 1 महीने रुक जा, 1 महीने की बात है, 1 महीने में मैं तुझे बताऊंगी मैं हूँ क्या। हाँ, तुरंत अंदर कमरे में गई महाराज, नाना प्रकार से बहुत बातें सुनने को मिली। पहला दिन आया, पुड़िया निकाली, भोजन आज ननद को साथ लेती थी, बनवाती थी, लेकिन आज अकेले भोजन बनाया। बनाने के बाद उस जहर की पुड़िया निकाली और 1 मिला दी, हल्का हल्का जहर,
और एक पुड़िया लेकर सास के पास गई, सास को थाली दी। सास ने क्योंकि हल्का हल्का दिया जाता था, उन्होंने कहा 1 महीने में दिए हो जाएगा, चिंता करना। एक भोजन चला गया महाराज और उसने भोजन कर लिया। आज सास को उन्होंने कहा 1 महीने की मेहमान है, अब इसकी का सेवा ही कर लूं, नहीं तो इल्जाम आएगा कि कहीं जहर दे के न मार दियो। इसलिए आज 5 दबाए। पहले दिन सास के 5 दबाए बहू, और जब दबाए उसने जैसे पैर दबाए तो सास का माथा ठनका कि जहाँ कहीं ये सुबह उठकर कुछ कहती भी नहीं थी, नहीं चरण स्पर्श करती थी, आज सीधे 5 दबा रही है। उसने कुछ दाल में काला है तो सास बोलती है तू एक बात बता सीधी सीधी कि सोते समय कहीं गला तो नहीं दबाने आई है? सीधी सीधी बात बता। वो चुपचाप जैसा सुनने का था सुनती रही। 1 दिन हुआ, 2 दिन पुड़िया दी, 3 दिन पुड़िया दी, 4 दिन पुड़िया दी, 5 दिन पुड़िया दी, जहर की मारा। धीरे धीरे जहर का असर, लेकिन उसने सेवा उतनी बढ़ा दी कोई शक ना करे। ससुर की सेवा, पति की सेवा, ननद की सेवा, महाराज देवर से प्रेम से बोलना, सबसे इस प्रकार से रहे कि कोई शक ना करे। अब जब 6, 7, 10 दिन की पुड़िया जब दे दी और 10 दिन की पुड़िया जब दे दी और खुराक का आधा असर हो गया दवाई का, तो उस दिन सास जैसे ही महाराज चरण दबाने के लिए बैठी तो सास की आंखों से आंसू निकल पड़े कि बेटी एक बात बोलूं, मेरे घर में मैं यही चाहती थी कि तुझ जैसी बेटी मेरे घर में आए। मैं ये समझ रही थी कि तू गलत है, लेकिन ये मेरी धारणा गलत थी। तू तो इतनी सुंदर है, तेरा तो व्यवहार इतना सुंदर है। बेटी अब ये चाबियों का बोझ मुझ पर उठाया नहीं जाएगा। चाबी यहाँ लटकी रहती थी पहले, चाबियों का बोझ उठाया नहीं जाएगा। अब इस घर की बागडोर तेरे हाथ में है। चाबी का गुच्छा निकाला और ऐसे करके सास के हाथ पर, ऐसे बहू के हाथ पर ऐसे रख दिया। महाराज बहू कहीं महाराज आंखों से आंसू निकल पड़े कि मैं तो जिस सास को इतनी अपनी बहन समझती थी वो तो साक्षात देवी निकली, वो तो साक्षात देवी स्वरूप। आज मात्र 10 दिन हुए और 10 दिन में इतना बड़ा प्रभाव कि मुझे चाबी का गुच्छा मेरे हाथ में आ गया, पूरे घर की बागडोर। महाराज अब तो क्या होता, प्रत्येक दिन होता, ससुर जाते किसी दिन मिठाई लेकर आते, पति जाता किसी दिन कुछ लेकर आता। आज जो सास महाराज साथ नहीं बटाती थी, आज वो सास कभी भविष्य उससे कहती थी बेटी आज तू आराम कर ले, सुबह कोई बर्तन में माल दूंगी, भोजन में बना लूंगी। दोनों में मिलकर काम होने लगा। लेकिन 20 दिन हो गए थे दवाई को खिलाते, आंखों से आंसू निकल पड़े और अपने पिताजी को फोन करती है, सीधी कहती है, कहा कि पिताजी बहुत बड़ी गलती हो गई। कि क्यों? कि एक बात बताओ कि क्या वो जहर आपने दिया था वो जहर रुक सकता है कि बेटी वो तो अब मार कर ही दम लेगा। कि मैंने बहुत गलत किया है, मेरी सास तो एकदम देवी के समान है, जिसको मैंने ना जाने क्या क्या कहा कि तेरा ससुर के ससुर नहीं है, वो मेरे लिए ऐसी ऐसी बाहर लेकर आते हैं कि तेरा पति कि मेरे पति भी गलत नहीं है, ना जाने कहीं मैं ही गलत थी। तो पिता ने कहा बेटी चिंता मत कर, हाँ चिंता मत कर, वो कोई जहर नहीं था, वो हाजमोला की चूरन की गोलियां थी जो तूने सास को दी है। बेटी बस इतना कहना चाहता हूँ कि बेटी तूने अपने आप को बदला, तू पूरे परिवार ने तेरे ऊपर अपने आप को बदल लिया। एक बार अपने आप को ससुराल में पहुँच के बदल के तो देखो, और सास तुम्हारी गुलामी ना करे तो कह देना बोलिए वृंदावन यारी यारी। लेकिन बदल के देखो साहब, ऐसे थोड़ी समझो कि ऐसे ही तुम्हारे हाथ में चाबी आ जाए, लेकिन बदलना पड़ेगा। हाँ बदलना पड़ेगा, ध्यान बदलना पड़ेगा। अगर बदले नहीं गए तो कोई तुम्हारा एक व्यवहार तुम्हारे लिए उस घर में जगह बना देता है। हाँ। आज सज्जनों वही हुआ कि कहा कि घर में बहू आएगी सेवा करेगी, इधर घर में बहू आएगी सेवा करेगी तुम्हें, तो खुश हो गई। लेकिन सभी कहना